नमस्कार, कैसे हैं आप। तारिक फतेह साहब नहीं रहे। तारिक फतेह नागरिक तो कनाडा के थे, लेकिन उनकी आत्मा भारत में बसती थी। तारिक फतेह मजहब से मुसलमान थे और वो खुद को हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी पंजाबी मुसलमान कहते थे। लेकिन गजब का तारतम्य है, न वो पंजाब से थे न हिंदुस्तान के नागरिक थे, लेकिन खुद को हिंदू और हिंदुस्तानी मानते थे। वो व्याख्या करते थे कि सिंध मतलब हिंद और सिंध के बिना हिंद नहीं। तारिक फतेह के पिता मुंबई में थे, उनके दादा मुंबई में थे और भारत विभाजन के समय मुसलमान होने के कारण ही पाकिस्तान चले गए थे। उनके पूर्वज कराची में बस गए। कराची में वो पत्रकार थे, वो कई अखबारों में उन्होंने काम किया, फिर कई टेलीविजन चैनलों में काम किया और अपनी खोजी पत्रकारिता के कारण तारिक फतेह को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में आजाद पाकिस्तान की व्यवस्था से फतेह बहुत दुखी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में उन तमाम निशानियों को मिटाया जाने लगा जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ था। सिंध में वो तमाम चीजें मिटाई जाने लगी जो उसकी सांस्कृतिक विरासत थी। शहरों के नाम जो ऐतिहासिक थे वो बदले जाने लगे। तारिक फतेह का विद्रोह वहीं से हुआ। अपने देश के खिलाफ उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और कहा कि ये पाकिस्तान जैसा देश तो पहले बनना ही नहीं चाहिए था। मजहब के आधार पर किसी देश का विभाजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मजहब के नाम पर आप जब अपनी भूगोल से कटते हैं, अपनी जमीन से कटते हैं, तो आप कटते चले जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में रहते उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन ये पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम इस्लामाबाद रख लिया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि लाहौर दरअसल भगवान राम के बेटे लव का शहर था। लव कुश जो उनके बेटे थे, और वहीं पर एक दूसरा शहर कुश है जो लव और कुश शहर प्रभु राम के बेटे का शहर है। और ये बात भारत में आकर उन्होंने सबसे पहले कही। तारिक फतेह भारत आए, उनकी बड़ी लालसा थी कि भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाए, लेकिन भारत डुअल सिटीजनशिप देता नहीं। भारत की नागरिकता उन्हें मिल नहीं पाई। लेकिन जब जब वो भारत आए तो उन्होंने यहां के मुसलमानों को भी झकझोरा। वो भारत के मुसलमानों के खिलाफ कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके मौत पर भारत के मुसलमानों का नफरत दिखाता है कि तारिक फतेह से नफरत की वजह क्या हो सकती है। तारिक फतेह हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे। उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के खिलाफ बोला, कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे प्राचीनतम सभ्यता वाला देश है। हमारा मजहब इस्लाम हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति हिंदुत्व की है, हमारी संस्कृति हिंदुस्तानी है। और उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंदू ही हैं जिन्होंने पहाड़ों को काट काट कर मूर्तियां बनाई। भारत से बेहतरीन कोई संस्कृति नहीं। ताजमहल और लाल किले पर मुगलिया मुहर लगाने वालों के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया। उन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। भारत के मुसलमानों को भारत की जमीन से जुड़ने के लिए कहा, और यह कहा कि राम इस देश की विरासत हैं, हिंदू और मुसलमान सबके लिए। वो जितने इस्लामिक स्कॉलर जितने बड़े थे, उतने ही उन्हें भारतीय संस्कृति की सूझबूझ थी। जितनी मुखरता से तारिक फतेह बोलते रहे, हिंदुओं को भी हिम्मत नहीं हो पाई। आज यदि तारिक फतेह की बात को 70 के दशक में ही पाकिस्तान मान लिया होता, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद ही वहां उथल पुथल हुआ, वहां के सनातनी हिंदुओं को हत्या करके भगाया गया। सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान से हिंदुओं का सफाया हो गया। सिंध में भी गिने चुने लोग रह गए। तारिक फतेह इसी का विरोध करते थे कि मजहब के आधार पे लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और वो लगातार पाकिस्तानियों से कहते थे कि इस्लाम तुम मानो, लेकिन भारत की विरासत हिंदुत्व की विरासत है। सिंधु मतलब हिंदू है,
और सिंधु से ही हिंदू बना है। इसलिए हिंदू सिर्फ मजहब नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है, वो सिंध से जुड़ा हुआ है और सिंध पाकिस्तान के पास है। इसीलिए वो कहने लगे कि सिंध के बिना हिंद नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान से सिंध छीन लेना चाहिए और कहा पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होना चाहिए। आज पाकिस्तान में भूखमरी है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे कंगला देश हो चुका हुआ है। उस पाकिस्तान में तारिक फतह के मौत पर सबसे ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है। उन्हें यदि वो हमेशा पाकिस्तान के निर्माण पर सवाल उठाते रहे, लेकिन पाकिस्तान में का आर्थिक संकट, आध्यात्मिक संकट, राजनीतिक संकट और चौतरफा जो संकट से पाकिस्तान दिखता है, यदि तारिक फतह की बात मान ली गई होती तो पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। अब सोचिए, भारतीय मुसलमानों का आदर्श स्थल पाकिस्तान है, क्योंकि भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं उन्होंने ही पाकिस्तान की कल्पना की। जिन्ना भी मुंबई का रहने वाला, गुजरात का था, मुंबई में रहता था। पाकिस्तान के मैक्सिमम जो राष्ट्राध्यक्ष हुए वो भारत के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र के थे। जिसने पाकिस्तान की कल्पना की वो भी पंजाब का था। और कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की संरचना की बैठक पहली हुई वो अलीगढ़ यहीं पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत ज़्यादातर राज्यों में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट किया था, मतलब पाकिस्तान बनाने का, लेकिन सब यहीं रह गए। कांग्रेस सिंध में भी जीती थी, बलूचिस्तान में भी जीती, सीमा प्रांत में भी जीती, सिर्फ पंजाब में हारी थी। मतलब सिर्फ पंजाब, जो बृहद पंजाब था, भारत का पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है, जो आज हिमाचल प्रदेश है, वो भी पंजाब में था। इन सब इलाकों में ही पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब हिस्से में के ही मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में वोटिंग की थी। वरना पाकिस्तान का जो सिंध है, सीमा प्रांत है, बलूचिस्तान है, इन सब जगहों पे जीत कांग्रेस की हुई थी। और भारत के कई क्षेत्रों में भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के लिए वोटिंग की, मतलब पाकिस्तान के पक्ष में वोट की। वो लोग यहीं रह गए। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ जब तारिक फतह बोलते थे तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को चुभता था। आज भी सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे प्रतीक चिन्ह दिए गए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए उस तारिक फतह के लिए जिसने पाकिस्तान को जगाया था। तारिक फतह का नफरत इस्लाम से नहीं था। वो मानते थे कि वो एक कट्टर इस्लामिक हैं, वो मानते थे कि वो 5 वक्त के नवाजी हैं। लेकिन उन्होंने कहा जिन्ना कभी मुसलमान नहीं था, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व नेता एक जिन्ना बना। आज तारिक फतह कैंसर की बीमारी से स्वर्ग सिधार गए। वो कनाडियन नागरिक थे, लेकिन उन्होंने भारतीयों को एक आवाज़ दी। उन्होंने बताया कि सिंध मतलब के बिना हिंद नहीं। उन्होंने बताया कि लव कुश, प्रभु राम जो भारत के प्रतीक हैं, मर्यादा के प्रतीक हैं, उस लव कुश का राज पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। यही चीज़ें उनकी चुभन थी। तारिक फतह अपने आप को पाकिस्तानी कभी नहीं माने, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को स्वीकार नहीं करते थे। ये कमाल की बात है, एक मुसलमान होकर के उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि पाकिस्तान को भी वो चुभते रहे और भारत के भी बहुसंख्य मुसलमानों को। इसीलिए कोई भी ऐसा मुसलमान हमें दिखाई नहीं दिया जो तारिक फतह के तर्कों के साथ हो। आज तारिक फतह की बात यदि पाकिस्तान मान लिया होता तो जो वहाँ पर कट्टरता है, जो वहाँ धार्मिक उन्माद है, जो वहाँ राजनीतिक संकट है, जो वहाँ चौतरफा आर्थिक संकट है, ईद जैसे अवसर पे लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान एक सपना था भारत के मुसलमानों का। हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन आज पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की है और वो अमन चैन से हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। तारिक फतह ये आवाज़ उठाते थे कि सिर्फ हिंदुस्तान का ही मुसलमान अपने आप को सेकुलर क्यों कहता है। दुनिया में किसी भी देश में जहाँ वो बहुसंख्यक है वहाँ सेकुलर क्यों नहीं रह पाया। वो पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, वो 57 उन मुल्कों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे जो मुस्लिम कंट्री है।
वो कहते थे कि भारत के मुसलमान सेकुलरिज्म का ढोंग करते हैं, तब तक जब तक वो अल्पसंख्यक है। दरअसल तारिक फतह हिंदुस्तान को जगा रहे थे। हिंदुस्तान को जगाने वाला हिंदुस्तान का बेटा हमेशा के लिए सो गया है। वो भले ही कनेडियन नागरिक था, लेकिन अपने आप को हिंदुस्तान का बेटा कहता था। वे एक विनम्र श्रद्धांजलि तारिक फतह साहब को। पीड़ा इस बात की कि जिसे वो जगा रहे थे वो सोए रह गए और उनका मजाक उड़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।